नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वर्गो का करियर कैसा रहेगा दिसंबर मंथ में, वर्गो के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे दिसंबर मंथ में। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर वर्गो दिसंबर मंथ के करियर, फॉर वर्गो दिसंबर मंथ के फाइनेंसेस, फॉर वर्गो कैसे रहने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, वर्गो देखिए, सबसे पहला मैसेज ये है कि भाई किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पैसे को लेकर खासकर वो ध्यान रखना है। अब काफी लोग हैं जो कि कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर सकते हैं कि ये बड़ी नेगेटिव चीज है। ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है। हर लाइफ में सारे महीने, पूरा साल गुडी गुडी चीजें, सब प्यारा, अच्छा, पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे लोगों से जो कि इंटेग्रिटी लैक करते हैं, जो कि पैसे खाते रहते हैं दूसरे लोगों के, या फिर जिनके क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं, जिनका आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। ठीक है, या ये इंसान अगर मेरा कुछ भला कर भी रहा है या कुछ अच्छा कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, ये मेरा फायदा या मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। अगर आपको वो क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा है और आपको कुछ फिशी लग रहा है, तो इस इंसान से दूर रहना जरूरी है, बिकॉज इस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी वेरी अनवाइज चॉइस, बहुत अनवाइज डिसीजन होगा वो। और ये इंसान बिल्कुल दीनमान नहीं है, ये आपको परेशान करके, आपका नुकसान करके, आपका करियर का नुकसान, कोई डील ले ली, कोई क्लाइंट ले लिया, पैसे का नुकसान, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करवा दी और फिर नुकसान हो गया, और करके और ये हंसता हुआ चला जाएगा। नॉट बिकॉज दिस पर्सन वांट्स योर क्लाइंट, नॉट बिकॉज दिस पर्सन वांट्स योर मनी, बट ये है ही ऐसा, ये इंसान, ये अच्छा इंसान नहीं है बेसिकली। तो आपका पैसा नहीं चाहिए इसे, बस इसे किसी, इस इंसान से किसी को खुश नहीं देखा जाता। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए वर्गो। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मिसिंग है। दिसंबर मंथ में आपको अगले पूरे 1 साल में आपको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, वो चीज को लेकर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ डिसीजंस लिए थे और उन डिसीजंस की वजह से आपको आज की डेट में अच्छा फायदा हो रहा है, आपको अबंडेंस आ रही है, पैसा हो गया या कोई काम हो गया। तो पास्ट में आपने कुछ किया, आज की डेट में फायदा हो रहा है। अब आज की डेट में प्लानिंग करिए कि अगला 1 साल जब नेक्स्ट 2026 एंड होगा, तब आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। तो उस तरफ मेहनत करना जरूरी है और थोड़ा पेशेंस रखिए। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं कि आप चीजों को, अपने करियर को बेहतर बना सकते हो, बट
प्लानिंग करिए, पेशेंस रखिए कि नेक्स्ट चीज अब मुझे क्या करनी है, वो डिसाइड करते टाइम थोड़ा पेशेंस रखना भी जरूरी है। देखिए, अगर आपके और टीम मेंबर्स हैं, किसी और तरीके के लोगों के साथ आप काम करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो देन यू नीड टू स्टार्ट ब्लेंडिंग इन। थोड़ा किसी के साथ मिलके काम कर लिया, कोई टीम मेंबर्स हो गए कि कभी दूसरे की सुन ली, कभी अपनी उनको बता दी, अपना आइडिया शेयर कर लिया, उनका आइडिया सुन लिया। सो आई फील थोड़ा ना टीम वर्क, ब्लेंड इन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी मेरी नहीं मानी गई, उनकी मान ली, कभी उनकी नहीं मेरी मान ली, वो वाली चीज। थोड़ा डाइवर्स सेट ऑफ पीपल को हैंडल करना आपको आना चाहिए, डाइवर्स तरीके से काम करना। अगर आप एक ही तरीके से काम कर रहे हो, एक ही तरीके के इंसान के साथ काम कर रहे हो, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और बैलेंस बना के रखिए। ये नहीं कि कोई एक चीज स्टार्ट हुई तो उसी पे सारा ध्यान, फोकस, सारा कंसंट्रेशन है, दूसरी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। पैसा आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मुझे काफी अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ गुड फूड, गुड हेल्थ, गुड क्लोथ्स, अपॉर्चुनिटीज उसके फॉर्म में, बट बरकत आ रही है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, अच्छे लोग आसपास आ रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, कोई ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप मना नहीं कर पाओगे अगर आप बिजनेस में हो खासकर तो। मे बी आप में से कई लोग घर खरीद रहे हैं या व्हीकल खरीद रहे हैं, बट मुझे पैसे काफी अच्छे तरीके से आते दिख रहे हैं और मुझे करियर भी काफी अच्छा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यू आर एंटरिंग इन टू दैट फेज वर्गो जहां पे आप लीडरशिप पोजिशन ले रहे हो, आप लीडरशिप पोजिशन की तरफ जा रहे हो, यू आर टेकिंग अ लीड, यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, बट यू आर स्टेपिंग इन टू द स्पॉटलाइट। कोई नया काम आपको दिया जा रहा है और वो आपको करना है, आप उसमें पहल कर रहे हो, आप उसमें रिस्क ले रहे हो, चांस ले रहे हो, या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस या गाइडेंस ये है कि भाई रिस्क चांस लेना पड़ेगा, थोड़ा स्पॉटलाइट में आना पड़ेगा, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, लाइमलाइट में आना पड़ेगा। हो सकता है उसकी वजह से काफी अच्छा भी सुनने को मिले, हो सकता है उसकी वजह से जब कोई चीज वर्कआउट ना करे तो क्रिटिसिज्म भी आपको सुनने को मिले, बट डोंट बी टू सेंसिटिव, ठीक है। यू नीड टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर, बिग पिक्चर पे ध्यान रखिए, एक साल बाद आपको क्या अचीव करना है। छोटी छोटी चीजें या छोटा छोटा क्रिटिसिज्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए, कम्युनिकेट करिए अपना विजन, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, एक साल का क्या प्लान बनाया है आपने, तो विजन को लेकर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बट कोई लीडरशिप रोल आप ले रहे हैं। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए? वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, कहाँ पे खर्च कर रहे हो इतना पैसा, जरूरत है या बस चाहिए कोई चीज? यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस दिसंबर मंथ में। इवन दो पैसा आ रहा है, बट कई बार क्या होता है कि पैसा आने से पहले ही हमारे खर्चे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आता है और चला जाता है, देन वी आर लाइक क्या हुआ, कहाँ गया वो, क्रेडिट कार्ड के बिल में गया। तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिए। आपके काम को लेकर वर्गो, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, बट रिकग्निशन, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है जो भी आप जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे। दिसंबर मंथ में ना
या तो कोई आपको कोई बर्थ की न्यूज मिल सकती है, आसपास किसी का कोई प्रेगनेंसी, बेबी का बर्थ होना वो हो सकता है, या मे बी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मे बी कोई नई चीज स्टार्ट करो आप, या वो न्यूज आप बाकी लोगों को दो, या कोई और आपको न्यूज दे कि मुझे आपके साथ ये नई चीज स्टार्ट करनी है। तो एक दो लोगों का साथ में आना, ताकि एक नया बिजनेस कुछ स्टार्ट हो सके। मुझे ना आपका दिसंबर मंथ में इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत ही एक, आपका जो हेट्रेड होगा या लव होगा या पैशन होगा, या कोई भी आपका जो इमोशन होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा आपका इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड फायर साइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और उसकी तरफ बहुत स्ट्रांग इमोशन हो जाएगा आपका। बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है एज सच। दिसंबर मंथ में चीजें सही जा रही हैं, बट बिकॉज यूर वर्गो, और वर्गोस प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, सो वो ग्रेट वरी मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग, होगा नहीं होगा, पैसा, करियर, ये वो, जबकि कुछ ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेवजह बिल्कुल फिजूल की टेंशन आप ले रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। थोड़ा सा उसको काम डाउन करिए, अपने दिमाग को ठंडा करिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी लोग जा रहे हैं, स्पिरिचुअल लव दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, थोड़ा और पढ़ रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप में से कई लोग पैसे को लेकर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पैसा आया बहुत सारा है तो बस फिर शॉपिंग करने शुरू कर दिया, कार्ट में 25 चीजें थी तो वो ऐड टू कार्ट करके सब खरीद लिया। थोड़ा सा ध्यान रखिए। रेमेडीज पे अगर आए, ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है गाइज। इफ यू वांट टू कीप दिस पर्सन अवे, दूर रखना है इस चालाक या जो भी जीरो इंटेग्रिटी वाले, जीरो दीन ईमान वाले इंसान को, तो ऑरा क्लेंजिंग करिए। बिकॉज एनी विच वे साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो और आपका क्लेंस्ड होना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज के साथ अगर नए साल में एंटर करोगे, या वो थकान के साथ, या वो बिल्कुल जो एक इंसान एग्जॉस्ट हुआ हुआ होता है, तो नया साल पूरा का पूरा फिर वैसा ही जाएगा। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। उसके साथ, ऑरा क्लेंजिंग के साथ, ये टेंशन वगैरह जो है ना, ये भी सब चली जाएगी। आई फील थोड़ा पैसे को लेकर पाइराइट क्रिस्टल आप ले लीजिए एक, पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ताकि आप फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाओ। फाइनेंशियल अबंडेंस, बरकत, पैसा अच्छा आपके पास आए और टिका रहे। पैसा आ तो सबके पास जाता है, आने को तो आ ही जाता है, बट टिकता नहीं है। तो वो वाली चीज है, पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जरूरी है आपके लिए। अब रेमेडीज का क्या है कि आपको, आप रीडिंग्स देख लेते हैं, गाइडेंस मिल जाती है, चीजों की समझ आ जाती है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चीज को ठीक करना है, बेहतर कैसे बनाना है। बट सुनने से चीजों में चेंज नहीं आता है, करना पड़ता है। ठीक है, सो आई फील यहाँ पे रेमेडीज आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, किसी तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं, तो जैसे पत्रा दिखाते हैं और पंडित जी आपको फिर उपाय बताते हैं, तो वो उपाय फॉलो करने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रेमेडीज फॉलो करनी जरूरी है गाइज, तो रेमेडीज को इग्नोर मत करिए प्लीज। तो गाइज, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके, डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से
व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है? थैंक यू, बाय।